माँ को अपनी जिंदगी में वापस पाकर हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे और दोबारा हमें उस नर्क की जिंदगी ना देखनी पड़े, इसकी इल्तिजा भी ऊपर वाले से कर रहे थे कि तभी मेरी कुछ तबीयत नासाज होने लगी। इन दिनों कोरोना अपने चरम सीमा पर है। मुझे भी डर सताने लगा क्योंकि मुझे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। हालांकि जब मैं रांची आई थी तभी एयरपोर्ट पर कोविड का टेस्ट हुआ था जो नेगेटिव था। फिर भी मैंने डॉक्टर से बात की और सेफ्टी के तौर पर कोविड से रिलेटेड सारी दवाइयाँ शुरू कर दी और अपने भाई के फार्म हाउस पर खुद को क्वारंटाइन कर लिया। दिन पे दिन मेरी हालत और ख़राब होने लगी। फिर मुझे उसी जगह वापस जाना पड़ा जहां ना जाने की गुजारिश मैं ऊपर वाले से बार बार कर रही थी, यानी हॉस्पिटल। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ऐसा लग रहा था मानो उस नर्क की हकीकत देखना अभी भी बाकी है। तभी तो ऊपर वाले ने ये जरिया अपनाया और मुझे बीमार कर उसी जगह वापस भेज दिया। मुझे सीवियर एनीमिया हुआ था। मेरी हीमोग्लोबिन 5 थी और चेस्ट में भी इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी। तकलीफ भी ऐसी कि किसी से बात कर पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बेड से उठकर 2 कदम वॉशरूम जाना भी मेरे लिए जंग जीतने के बराबर था। मैं इतनी वीक हो गई थी कि दवा भी नहीं खा पा रही थी। माँ के बाद भाई को अब मुझे खोने का डर सताने लगा था। एक वक्त ऐसा आया कि मैं भी अपने जीने की उम्मीद खो बैठी थी, क्योंकि मैं दिन पर दिन शरीर से लाचार होती जा रही थी। उधार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं। मैं भी एक आम औरत हूँ, इसलिए हर औरत की तरह मुझसे भी कई रिश्ते जुड़े हुए हैं। मैं किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी हूँ। मेरे बिना ये सारे रिश्ते संभल जाते, पर एक रिश्ता जो बिखरा जा रहा था वो था माँ और बच्चे का। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। वो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी माँ पर डिपेंडेंट थे, नहाने से लेकर खाने तक। मेरे ना रहने पर बच्चों की मौसी ने उन्हें नहलाना खिलाना तो कर लिया, पर बच्चे माँ को मिस किया करते थे। बिन माँ के बच्चों को संभालना एक पिता के लिए क्या होता है, वो एक पिता से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। रजनीश हर वो मुमकिन कोशिश करते थे जिससे बच्चे मुझे ना याद करें। उन्हें नई नई चीज़ें ला कर देना, कार्टून्स दिखाना और उनका मन बहलाना। सारा दिन तो कट जाता था, पर जैसे ही रात होती थी बच्चे माँ की लोरी और प्यार वाली झप्पी मिस किया करते थे। फिर वो मुझे फ़ोन करते तो कभी वीडियो कॉल करते और एक सवाल हर रोज़ पूछते, मम्मा हमें आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब आएंगे? ये बोलकर एक तरफ वो रोते और दूसरी तरफ मैं।
एक वक्त ऐसा आया जब मुझ में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं फ़ोन पर उनसे बात कर पाऊँ। फिर बच्चे ज़िद करते रजनीश को मुझसे बात कराने के लिए। जब बात नहीं हो पाती फिर बच्चे मेरी तस्वीरों से बात करते और उसी तस्वीर को तकिए के नीचे रखकर रोते रोते सो जाया करते थे। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। जहाँ चाह वहाँ राह। निकी ने जिंदगी की इस जंग को कैसे जीता, इस सफर में बहुत कुछ है आपको बताना। So stay tuned with Nikki for next episode. And don't forget to like, comments and subscribe. And also don't forget to share your feelings with Nikki on WhatsApp at 9873604789. Till then take care. Nikki का राम राम, दुआ सलाम and love you all दिल से। परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं।